नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है साउथ ईस्ट कॉर्नर कट इन वास्तुशास्त्र या इन होम के लीजिए कि अगर हमारे घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर कट है, मतलब कटा हुआ है, इसमें एक्सटेंडेड भी होता है और कटा हुआ भी होता है। आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कटा हुआ है अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो इसका क्या मतलब होता है। मतलब इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कई भयंकर से भयंकर नेगेटिव चीज़ें भी बताई गई हैं कि ये हो सकता है इसमें अग्नि जोन, इसको हम सब जानते हैं, हिंदी में अग्नि जोन बोलते हैं कि ये अग्नि जोन है, कि अगर ये अग्नि जोन कटा हुआ है तो आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपके साथ वो प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम है, बट क्या है, कैसे है, प्रॉब्लम के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। इतनी भी सिवियर नहीं है मगर इतनी कम भी नहीं है, तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या रेमेडीज है। क्योंकि अक्सर मेरी वीडियोस में कमेंट सेक्शन में ये कट साउथ ईस्ट कॉर्नर कट के ऊपर तो पूछा भी जाता है, साथ में रेमेडीज का पूछा जाता है और बोला जाता है कि आप रेमेडीज नहीं बताते, आप रेमेडीज तो बता दो। देखिए, रेमेडीज का सबका तरीका अलग होता है। मैं आपको एक बात हमेशा से कहूँगा कि आपको अगर अपनी प्रॉब्लम के बारे में ढंग से पता है ना, तो आप ही जानते हो उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। एक तीसरा बंदा आएगा, आपको किसी तरीके से कहेगा कि आप ये वाली पूजा करें या आप ये वाला रिचुअल्स फॉलो करें, वो उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म से रिलेटेड रखते हैं, आप किस चीज़ को मानते हैं। नहीं, वो सिर्फ वो चीज़, वो रेमेडी बताएगा जो वो खुद फॉलो करता है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर भगवान का भक्त हूँ तो मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप पर्टिकुलरली ये वाली पूजा करें। मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी प्रॉब्लम से कि क्या आपका मन कर रहा है वो पूजा करने के लिए या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल मैं टॉपिक से फिर भटक जाऊंगा, जैसा कि हमेशा मैं ज़्यादातर भटक जाता हूँ। तो फिलहाल टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर कट हो तो क्या होता है। देखिए, इसको अग्नि जोन बोलते हैं। अग्नि जोन का मतलब हो गया कि ये फायर हो। अब फायर का मतलब ये नहीं कि घर में आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फायर को आपको समझना है कि हमारे अंदर जो फायर होती है वही सारे काम करवाती है। अगर हम फायर को कई तरीके से देखें, बॉडी के अंदर फायर हम किसको बोलते हैं, हमारे अंदर जो अग्नि होती है उसको आत्मा कहते हैं। कि जब तक वो आत्मा है, वो अग्नि है, हम बोल पा रहे हैं, हमारा ये शरीर चल रहा है। जैसे ही अग्नि निकल जाती है, शरीर डेड। अब शरीर ठंडा पड़ जाता है कि इसके अंदर गर्मी नहीं है। रिलेशनशिप के अंदर भी फायर चाहिए होती है। कैसे? आपको किसी के साथ जब आप फील करते हैं, गर्मी का एहसास होता है, मतलब कि इसके अंदर से कुछ, मतलब फायर मिल रही है। अब आप अट्रैक्ट भी फायर को ही लेके होते हैं। किसी खाने पे भी अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अगर उस खाने के अंदर स्पाइसेस हैं, फायर है, फायरी फूड है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वरना सिंपल दाल रोटी चावल पे आप कभी अट्रैक्ट नहीं होगे। आप देख लेना, सिंपल दाल रोटी चावल आपको तन को सुख देगी, बट जिसके अंदर एक्स्ट्रा फायर डली हुई है, एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस डली हुई है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये होती है फायर। हाथ के अंदर, जिसके हाथ में फेट लाइन, भाग्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, वो एक्चुअल में फायर लाइन ही होती है। अब जिसके हाथ में फेट लाइन नहीं होती तो उसका ये मतलब नहीं वो कंगाल होता है, कमाता नहीं है, नहीं। उसको रास्ता नहीं पता होता कि किस रास्ते पे उसने चलना है। जिसके हाथ में वो फेट लाइन, फायर लाइन होती है, तो ही वो उस रास्ते पे, मतलब उसको पता है कि इस रास्ते पे मुझे चलना है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरी जॉब है। तो फायर है और उस फायर को वो लेके चल रही है। जब फायर लाइन खत्म हो जाती है तो आदमी कहता है यार इसका काम बंद हो गया। उसका काम नहीं बंद होता, बट उसका काम करने का मन खत्म हो जाता है। अब वो काम पे तो जा रहे हैं बट उसको काम करने का मन नहीं। और फायर लाइन अगर एंड तक चलती रहती है तो उस हिसाब से आदमी चलता रहता है। तो ये आपको समझना है कि इसका अगर फायर जोन कटा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑटोमेटिकली उस घर के अंदर ये सारी चीज़ों की, मतलब एनर्जी लेवल कम हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताने से पहले समझ लीजिए, एक तो ये अपने आप नहीं एनालाइज कीजिएगा कि मेरा साउथ ईस्ट कटा हुआ है, मेरा साउथ जोन कटा हुआ है। मेरे पास अक्सर मैसेजेस और मैप्स आते हैं जब डिस्कशन के लिए, उसमें वो बोलते हैं कि हमारा ये वाला हिस्सा कटा हुआ है। बट इसको प्रॉपर तरीके से जब कंपास से और मैप कटिंग, आप देखिए, आपको और वीडियोस मिल जाएंगे, एक डिटेल चीज़ है। तो जब उसके बाद जब एनालाइज होता है कि एग्जैक्ट डिग्री साउथ ईस्ट की आ रही है और वो कटी हुई है, तब हम कह सकते हैं कि वो साउथ ईस्ट कटा हुआ है। कई बार वो साउथ ईस्ट नहीं होता, वो ईस्ट साउथ ईस्ट होता है या साउथ साउथ ईस्ट होता है। तो इसलिए कंफ्यूज ना होए और अपने आप एनालाइज करने की कोशिश इसमें ना करें। और उसके बाद अपने मन में वहम ना डाल लें कि ये साउथ ईस्ट कटा हुआ है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं अब उसमें वहाँ पे कुछ लगा देता हूँ। अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ है, चलिए इस बारे में बात लास्ट में करूँगा, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी।
तो इसका मतलब ये है कि उस घर के अंदर, अच्छा, साउथ ईस्ट को, अग्नि जोन को पैसे से भी जोड़ते हैं, उसको मनी जोन और कैश फ्लो भी बोलते हैं। तो इसका यही मतलब है कि कैश क्रंच की प्रॉब्लम हो सकती है। कैश क्रंच की प्रॉब्लम, इसलिए वास्तुकार कहते हैं कि इसमें धन का नाश होगा, नाश नहीं होगा, कैश क्रंच की प्रॉब्लम रहेगी कि आपके पास जो फंड्स होंगे, हो सकता है, अच्छा, उस घर की और चीज़ें अच्छी हो सकता है फंड्स कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे हो सकता है वो मतलब कैश अपने हाथ में ना रख के वो सोना, प्रॉपर्टी और चीज़ों में रखते हो। तो एक ही तरफ से मत एकदम से बिल्कुल एनालाइज कीजिए कि कैश क्रंच रहेगा। कैश क्रंच रहेगा, फिजिकल जो कैश, लिक्विड कैश होता है, लिक्विड कैश इज द राइट वर्ड, शायद मैं इस वर्ड को नहीं बता पा रहा था, लिक्विड कैश राइट वर्ड है, तो लिक्विड कैश की दिक्कत वहां पे रहने के चांसेस हैं। अब साउथ ईस्ट कटा हुआ है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट नॉर्थ वेस्ट है, वो बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट का जोन बड़ा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट जोन सपोर्ट जोन का होता है, तो ऑटोमेटिकली आप या तो लोन्स क्रेडिट पे फंसे हुए हैं, आप ये घर ले रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं आपने लोन ओवर ले लिया और लोन की प्रॉब्लम्स हैं, या सपोर्ट, ज़रूरी नहीं है लोन का ही हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है आप पेरेंट्स से, दोस्तों से, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का आपको कुछ मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप किसी सपोर्ट पे हैं, किसी के सपोर्ट पे हैं, मतलब किसी के सपोर्ट से आपका काम चल रहा है। हो सकता है आपके पास लाखों करोड़ों रुपए पड़ा हो, बट फिर भी आपकी जो एंड में ज़रूरत पूरी होती है वो सपोर्ट से होती है। एक सपोर्ट सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये साउथ ईस्ट जोन कटा हुआ है। कटे होने का ये होता है एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली कम होगा। दूसरा, फिजिकल एनर्जी को लेके, और हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी को लेके, अगर किसी का वहाँ बेडरूम पड़ रहा है या उस घर में भी, ये सारी चीज़ों का अभाव, अग्नि नहीं हुई ना कि अपने के अंदर सेक्सुअल एनर्जी, अग्नि, कुछ भी करने के लिए काम, काम की जो कमी, वो हम कह सकते हैं आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है इस कटे हुए घर के अंदर। अब अगर ये किराए का मकान होगा तो क्या करेंगे, वहाँ तो आदमी 2-4 महीने के लिए या हो सकता है 2-4 साल के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। आपका अपना है, अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपकी कुछ दशाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 मल्टीपल हैं, अगर आपको फिर भी वो घर पसंद आ रहा है, मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 मल्टीपल नहीं है, आपके फ़ोन नंबर में हो सकता है 6 मल्टीपल हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें एक मतलब एक शो करती हैं कि इस तरीके की चीज़ें आपको पसंद आएंगी। देखिए, मेरी हेल्थ ख़राब होती है और मेरी हेल्थ ख़राब भी है जैसे, तो मुझे मीठा ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा, मैं कहीं जाऊँगा मैं ऑटोमेटिकली, मेरे आगे 4 चीज़ें पड़ी हो, एक तरफ हेल्दी फूड पड़ा हो, एक तरफ मीठा पड़ा हो, तो मैं पहले मीठा ही उठाऊँगा। उसी तरीके से जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ये प्रॉब्लम्स लिखी हैं, सेक्सुअल एनर्जी को लेके, सेक्सुअल रिलेशंस को लेके, ऑपोजिट सेक्स रिलेटेड इश्यूज, मतलब ऑपोजिट जेंडर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आप ऑटोमेटिकली इस घर की तरफ जाएंगे या आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसमें गलत मानने वाली चीज़ भी नहीं है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमें इसके साथ चलना है। तो जब ठीक हो ना हो ऑटोमेटिकली आप चेंज कर लेंगे या आप वहाँ पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट उसका कर। इसमें हम बात कर रहे थे ना कि रेमेडीज़ की, इसमें हम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए, रेमेडीज़ का मतलब ये हो गया कि अब वहाँ पे आप उसको कहीं ना कहीं से अग्नि जोन पूरा करने की कोशिश करेंगे, या तो आप कलर थेरेपी करेंगे तो इसमें ग्रीन कलर इफेक्ट बढ़ाएंगे, या उसमें आप कलर थेरेपी करेंगे, या आप अग्नि का वहाँ पे हो सकता है किचन या कोई लाइट ऑन करने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से आप रेड बल्ब से भी उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें आप करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिलेगा। बट यही हो गया, जैसे किसी का हाथ नहीं है तो उसको एडिशनल हाथ लगा के उसका काम नहीं रुकेगा। बट अगर वो बोले कि मेरे को बिल्कुल ठीक करना है, आप जितने मर्जी पैसे ले लीजिए, मैं हर वास्तुकार को पैसे दूंगा और वो ठीक करवा लूंगा, तो वो ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ आपका काम नहीं रुकेगा कि आप जो रेमेडीज करेंगे, वो एडजस्टमेंट जो करेंगे उससे आपका काम नहीं रुकेगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फीमेल रिलेटेड या पैसे रिलेटेड, तो वो एक लिमिट तक सॉल्व होंगी, बट वो ठीक हो जाएंगी ये पॉसिबिलिटी नहीं, तो कोई भी नहीं कर सकता। आप शायद ये चीज़ को समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने कवर की हैं, नहीं की हैं, बट मैं जो समझाना चाहता था शायद आपको क्लियर हो गया। तो बट खुद जज मत करें, मेरा जो मेन पर्पस है, और जज करके डिप्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि मेरे वीडियो से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप इससे परेशान हो जाए, तो वो मेरा मकसद नहीं है और मेरे को अच्छा भी नहीं लगे। मेरा पर्पस यही है कि खुद जज करें मत, और अगर आप सही जज कर रहे हैं और आपने किसी से चेक करवाए हैं और उसके बाद ये निकल रहा है,
तो इसका ये मतलब है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर वो कटा हुआ है, वो प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रोल होगी, सॉल्व नहीं। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जो मैंने शुरुआत में समझाया था उसी में ही मेन सार है, आपको समझ आ गया तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए